जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का पिछले लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो आप पहले वो पूछ लें, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। जी बताएं। 12 रोल नंबर। जी सर, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर क्या ऊंची है? बोलें, थोड़ा ऊंची, आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैंने बोला ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सर बताइएगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 जी। इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अभी आपने वैल्यूएट नहीं करना, अभी आपने पहला डेरिवेटिव सिर्फ वैल्यूएट करना है। इसका पहला डेरिवेटिव वैल्यूएट करते हैं तो 3z रेज़ टू पावर -2 है। इस पर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाते हैं आप तो आपके पास -6 रेज़ टू पावर -3 हो जाता है पहले वाले का। दूसरे वाले पे -1/z है, तो 1/x हो तो इसको आप नेचुरल लॉग के तौर पे लिखते हैं। ये फार्मूला अभी हम पढ़ेंगे इसका ना, आज जो फार्मूले 3-4 पढ़ेंगे ना, रूल जो पढ़ेंगे उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। अगर 1/x हो यानी x की पावर -1 हो तो वो उसको अपन नेचुरल लॉग में लिखते हैं। ठीक सर। ठीक है जी, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ z हो जाएगा पहले डेरिवेटिव। ठीक है सर। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। चलें जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वोशिएंट रूल को पढ़ा था। क्वोशिएंट रूल का जो फार्मूला था वो ये था कि अगर आपके पास दो फंक्शंस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हो, दो फंक्शन अगर आपके पास डिवाइड हो रहे हैं तो उनका जो कंबाइंड डेरिवेटिव है वो आप किस तरह से लेते हैं। उसमें पहले वाले फंक्शन को आप ऐसे लिखते हैं, सॉरी u और v अगर हो, u आपका पहला फंक्शन हो तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आप लिखते हैं, v को साथ आप ऐसे ही लिखते हैं। फिर आप माइनस करते हैं, पहले वाला जो फंक्शन होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं और सेकंड वाले का डेरिवेटिव लिखते हैं। और डिवाइड करते हैं आप जो क्वोशिएंट की डिवीजन में, यानी डिनोमिनेटर में जो चीज हो उसके स्क्वायर के साथ। जैसे v है तो v के स्क्वायर के साथ। ये एग्जांपल हमने की थी, एग्जांपल 9, जिसमें हमने दो फंक्शंस देखे थे। अगर इसको आप u ट्रीट करते हैं, इसको v ट्रीट करते हैं, तो उसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली आप इसके डेरिवेटिव्स लिखेंगे और साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। u का डेरिवेटिव लिखेंगे और v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर माइनस करते हैं, u को वैसे ही लिखते हैं और साथ v को मल्टीप्लाई करते हैं, v के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नेगेटिव इंटीजर्स हो तो उनका पावर रूल आप कैसे लगाते हैं। पावर रूल फॉर नेगेटिव इंटीजर्स जो अभी हम बात कर रहे थे, नेगेटिव इंटीजर के केस में x इज नॉट इक्वल टू 0 और x की कोई पावर हो तो ये पावर रूल आपके पास किस तरह से आता है। x रेज टू पावर n अगर हो तो n x रेज टू पावर n-1 होता है। सादा जो पावर रूल होता है वो ये होता है। अगर नेगेटिव इंटीजर्स हो यानी डिवीजन में कोई चीज आ रही है, x की पावर माइनस हो, तो वो इनफैक्ट क्या होती है 1/x पॉजिटिव हो जाता है ना। जैसे इसको अगर इसकी पावर यहाँ पे 2 लिखी हुई है, आप इसको बटे के ऊपर ले जाते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर ले जाते हैं, तो x रेज टू पावर -2 लिखी हुई है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे +2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस केस में आपने करना क्या है कि ये क्वोशिएंट रूल के थ्रू ये आपने करना है। क्वोशिएंट रूल अगर आप लगाते हैं तो पहले आप इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, साथ x m मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी माइनस से पहले वाली ये टर्म 0 हो जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होता है। 0 को किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सेकंड में आप माइनस लिखते हैं, माइनस के बाद आपने डेरिवेटिव लिखना होता है सेकंड फंक्शन का जो ये नीचे हो। तो 1 आपका वैसे ही मल्टीप्लाई होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर m। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, m x रेज टू पावर m-1। ठीक है जी। नीचे आपने x रेज टू पावर m और उसका स्क्वायर यानी 2m लिख देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, -m x रेज टू पावर -m-1। ये कैसे हुआ, ये आपने x की पावर को ऊपर जाके अगेन आपने क्या किया, ट्रीट किया और x की जो कॉमन पावर थी यानी कॉमन आपके पास अब शीशा थे
उनको आपने एडअप किया या माइनस किया, तो -2m में से अगर +1m करें तो आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा -m-1। तो आपके पास आंसर आ जाता है n(x⁻n-1), यानी सेम पावर रूल लग जाता है इसके ऊपर भी। जी ये मोहम्मद महरोज अली एंड क्वेश्चन है जी कोई? जी महरोज क्वेश्चन है कोई आपका? ठीक है जी, अगर नहीं है क्वेश्चन तो ये हमारे पास एग्जांपल है 1/x। इसमें इसको आप x⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, -1 x⁻², 1/x² हो जाएगा। ठीक है, -2 का मतलब ये है कि बटे में लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इस तरह से ये आपके पास आ गया। इसकी भी नेगेटिव पावर बनती है, -3 शुरू में आ जाता है, तो आपके पास पावर जो है वो -4 हो जाती है। -4 के बाद आप क्या करते हैं, -4 के बाद आपके पास उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप बटे में ले आते हैं, तो आपको पॉजिटिव बन जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। इस केस में हमारे पास ये y = x+2/x है, तो आपके पास अगर इसका डेरिवेटिव वैल्यूएट करना चाहें तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होगा। तो ये आपने वैल्यूएट किया। द स्लोप एट x = 1। इसमें लिखा होगा कि आपके पास फाइंड एन इक्वेशन टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये कर्व है, इसका आपने टेंजेंट फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट x = 1 एंड y = 3। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या हो आपके पास 1 हो। ये कैसे करते हैं, ये इक्वेशन होती है, उसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आंसर्स उसी लिहाज से निकल आते हैं। कैसे, डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट कर लिया, x की जो वैल्यू होगी वो इसमें पुट करेंगे, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। -1 आपके पास आंसर आ गया, कोई भी एक कांस्टेंट आंसर आ जाएगा जब आप वैल्यू पुट करेंगे x की। जब आपने वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आंसर आ गया, तो ये आपके पास m है। बेसिकली m क्या होती है, स्लोप होती है। और आपके पास इक्वेशन क्या होती है, y-y1 = m × x-x1। ठीक है जी, तो ये y-y1 आपको गिवन है, वो क्या है आपके पास, ये 3 है, और m आपने अभी निकाला है -1। इसी तरह से x-x1 होता है, तो 1 भी आपके पास गिवन है, ये वाला पॉइंट जो है। ये पॉइंट यहाँ पे पुट करते हैं। ये इक्वेशन क्या होती है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, यानी किसी भी कर्व के ऊपर टेंजेंट निकालते हैं, तो दो चीजें उसमें चाहिए होती हैं, स्लोप और आपके पास एक पॉइंट गिवन हो। स्लोप आप डेरिवेटिव के थ्रू निकालते हैं। आप उसका क्या करते हैं जी, जो भी आपके पास कर्व गिवन हो उसका डेरिवेटिव वैल्यूएट करते हैं, और जो पॉइंट गिवन हो उसके ऊपर उस डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब आप उस डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर निकाल लेते हैं तो आपके पास m का आंसर आ जाता है। अब इक्वेशन होती है y-y1 = ये पावर नहीं है, y1 है, ठीक है जी, = m, यानी जो स्लोप आपने निकाली है, m × x-x1। ठीक है जी, तो आपके पास ये जो पॉइंट गिवन होता है, इसमें ये चीज आपके पास x1 है और ये y1 है। तो आप इस इक्वेशन में अगर ये पुट करें, y की वैल्यू क्या है 3 = m, अभी आपने वैल्यूएट किया वो -1 आया, सॉरी -1 आया, और साथ आपके पास है x वैसे ही रहेगा, माइनस ये x1 की वैल्यू वो आपके पास 1 है। इस चीज को आपने सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो नेट इक्वेशन बन रही है वो यहाँ पे शो की गई है, और वो इक्वेशन आपके पास क्या है, इस केस में वो आपके पास इक्वेशन जो है वो y = -x+4, ये इक्वेशन बन रही। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपने इक्वेशन एवेल्यूएट करनी होती है। चूज विच रूल टू यूज। अगर आपके पास इस तरह का
कंबाइंड क्वेश्चन हो तो इसमें आपने चूज करना होगा कि आपने कौन सा रूल लगाना है। तो आपके पास डिफरेंट तरह की ऑप्शंस होती हैं, इन ऑप्शंस को आप किस तरह से जज करते हैं या आपने किस तरह से फिजिबल बनाना होता है, वो अपनी अपनी एजम्पशन पे होती है। कोई स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये इक्वेशन जिस तरह से लिखी हुई है, इसी इक्वेशन को अगर ट्रीट करना चाहें तो वो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे जिसमें प्लस का फंक्शन होगा और डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 है। उसके बाद आप एक्स रेज टू पावर 4 के साथ सारों को डिवाइड करते जाएं तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल समेशन का रूल और पावर रूल लग जाएगा। कुछ ये होंगे कि वो इसको प्रोडक्ट रूल के थ्रू ऊपर वाले दो को हल करेंगे, तीसरे वाले को क्वोशंट रूल के थ्रू करेंगे, वो भी ठीक है अप्रोच। लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि अगर आपकी कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, सिंप्लीफाई हो रही है, तो उसको जल्द से जल्द सिंप्लीफाई या डिवाइड कर लें। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका क्वेश्चन सिंपल होता जाएगा, आपको सोल्यूशन उसका फाइंड आउट करने में आसानी होती जाएगी। अदरवाइज अगर आप उस तरह से करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में आपके पास क्या होता है कि जो डेरिवेटिव आप एवेल्युएट कर चुके हो उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव एवेल्युएट करना होता है। जैसे हमने ये हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स रेज टू पावर 3 - 3x² + 2, ये आपके पास इक्वेशन है। इसका आपने फर्ज करें पहले 3 डेरिवेटिव एवेल्युएट करने हैं, तो आप पहला डेरिवेटिव एवेल्युएट करेंगे, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 3x⁻² हो जाएगा, -6x+2 है तो इसका 0 हो जाएगा। तो 3x⁻² - 6x, ये आपके पास पहला डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ये जो पूरे का पूरा फंक्शन बना है फर्स्ट डेरिवेटिव का, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। x⁻² है तो बाकी कितना बचता है, x⁻1 - 6x। ठीक है जी, तो 6 कांस्टेंट और बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 6 हो जाएगा। अगेन आप इसका डेरिवेटिव वैल्यूएट करते हैं तो क्या होगा जी, ये 6 वाला तो 0 हो जाएगा, 6x है तो 6 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो थर्ड डेरिवेटिव में आपके पास 6 बचता था। फोर्थ डेरिवेटिव में आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 का डेरिवेटिव 6 बिल्कुल इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होगा। तो आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव इसका 0 हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, मैं वो बता देता हूँ। दोबारा पूछिएगा जी, सॉरी, मिड में आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जी एक्सरसाइज कौन कौन सी आएगी? यार इससे पहले हमने मैट्रिसेस की हैं, वो आएगी, और आपके पास वो ये जो हम डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो आएंगी। सर जी एक्सरसाइज 2.2 है और सर जी वो मैट्रिक्स वाली हमने पढ़ी 2.1 नहीं है, है। तो यार 2.1 अब आपका 2.2 एडमिशन लेट हुआ है, वो अपने किसी फेलो से कर लें आप। 2.1 है, 2.1 है। 2.2 है, ये इस किताब से है, और एक दूसरी किताब है, एरवन क्रेजिंग की किताब है वो। ठीक है जी, वो किताब LMS के ऊपर अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने जो लिंक भेजा था उस पर भी अवेलेबल है वो। तो उसके जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं, वो बताया हुआ है। आप अपने CR से पूछ लें या किसी क्लास फेलो से पूछ लें, वो आपको बता देंगे, इसके बारे में गाइड कर देंगे। सर लिंक सर इधर ही सेंड किया हुआ सर जी, इसी मैथमेटिक्स में। यार LMS आप खोलेंगे ना, मैंने पिछली क्लास में जी बताया सर। था कि कैसे खोलते हैं LMS, और LMS का जो जी डैशबोर्ड सर। आपका खुलता है उसके ऊपर कोर्सेज आ रहे होते हैं। तो जो मैथ वाला कोर्स जी है सर। जब आप वो खोलेंगे तो उसके अंदर वो किताब भी गिवन है, और उसके रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो भी गिवन है। सर जी किताब का नेम सर जी क्या था? अब मैं देख के बता देता हूँ। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, 10th एडिशन है, एरवन क्रेजिंग की किताब है। एडवांस उस पे लिखा हुआ है, आप खोलेंगे एडवांस। किताब अपलोडेड है, आप किताब डाउनलोड कर लें बस। उसमें से कुछ ठीक हो एक्सरसाइजेस गया। देगा ना, वो अपने उससे पूछ लीजिएगा, जो CR है ना अपने क्लास के, उनसे पूछ लें, वो आपको बता देंगे जी। 12 रोल ठीक। नंबर। सर ये किस तरह ठीक हो गया। 2.1 के सॉल्यूशन नहीं थैंक मिल यू। सकते कोई गूगल वगैरह से अगर हो तो? कोई जी एक्सरसाइज 2.1 के किस तरह सॉल्यूशन नहीं मिल सकते सर? नहीं, सोल्यूशन नहीं है। जिस किताब के सोल्यूशन अवेलेबल थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। जी सर। सर मिड हमारे दिसंबर में ही होंगे? यार कोई पता नहीं है,
हो सकता है 2 वीक्स बाद हो या हो सकता है दिसंबर में हो, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। पता होता तो ज़रूर बता देते। अभी के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन होनी है, ये कल परसों इंस्ट्रक्शन आएंगे। बाकी अगर फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन होंगे तो वो कम्युनिकेट कर दी जाएंगे आप। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड या जो हमने लेक्चर्स कवर किए हैं उससे रिलेटेड है तो आप बता दें। सर ये जो इसका 2.1 का पहला क्वेश्चन है जी, सर 2.1 इसमें 2.2 पावर का। 2.2 का सर। जी बताएं। तो सर इसमें ये जो -x² + 3 है, ये माइनस जो है सर ये पावर है ना शुरू में, तो इसके साथ आ जाएगा। माइनस बाहर ही ट्रीट करना है इसके साथ, वैसे ही बाहर। समझ रहे हैं आप, ठीक। जब कभी इस तरह का कोई इशू हो तो आप माइनस को बाहर रख लें, अंदर ब्रैकेट में पावर रूल लगा लें। सही फिर चाहे माइनस पावर हो तो वो माइनस हाथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी अगर फर्ज सही है करें इस तरह से होता है आपके पास कि जी ये -x⁻² -2 होता है, जी ठीक है। सर। तो फिर आपने करना क्या था इसको ट्रीट करने के लिए, अब माइनस बाहर वाला माइनस वैसे लिखा रहने दें, अंदर ब्रैकेट में आप इसको लिख लें x⁻² क्या मान है जी -2, इसको सॉल्व करें, ठीक। ठीक सही। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये इसने बताया ये सर जिस इसका तरह के ये ये 33 क्वेश्चन है, 34 फर्स्ट और क्वेश्चन है जो आगे हम करेंगे ना, 1 मिनट में आपकी बात सुनता हूँ। इसमें बेहतर अप्रोच ये है कि आप मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर लें थीटा के साथ ना, सिंप्लीफाई कर लें जिस तरह से ये एग्जांपल में किया हुआ, इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 12 में, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। इससे पहले वाली जो लेक्चर था उसमें हमने कितने क्वेश्चन जो थे वो असाइन किए थे? 22 तक सर, 20 तक। बस 20 तक। अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने ये 38 तक जो बाकी के क्वेश्चन हैं, 18 क्वेश्चन, वो सॉल्व करना है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना। ठीक है जी, अगर फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे फिर अगला टॉपिक। तब तक अगर आपकी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप इनको देख लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं अटेंडेंस कॉल करता हूँ, उसके बाद आप लीव करें।